गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। जीवन दिया प्रभु ने मैं अपना समझ रहा हूँ। जीवन दिया प्रभु ने मैं अपना समझ रहा हूँ। करूँ काज उसका पूरा आशीष हजार दो। करूँ काज उसका पूरा आशीष हजार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। माटी की इस काया को माँ बाप ने जिलाया। माटी की इस काया को माँ बाप ने जिलाया। मेरी सोई आत्मा को जगह एक बार दो। मेरी सोई आत्मा को जगह एक बार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। पत्थर हूँ मैं जगत में, मेरा मोल कुछ नहीं है। मैं पत्थर हूँ जगत में, मेरा मोल कुछ नहीं है। मुझ में भी कोई गुरुवर मूरत निखार दो। गुरुवर मुझ में भी कोई मूरत निखार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। है अनंत मुझ में कमियां, दुनिया है मुझको हरिओम। जय सच्चिदानंद। ओम तपोवन ध्यान योग आयोजित महिला सत्र के 17वें चरण में आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत है। तो चलिए आइए हम सब साथ में मिलकर गुरु शक्तियों का आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गणेश जी, गुरुवर आपके आशीर्वाद से इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ज्ञान सत्र है गुरु जी हर पल हमारे साथ है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं ना, मैं सूक्ष्म रूप से सतत आपके साथ हूँ, इसका एहसास आप कीजिए। तो चलिए उसे आगे हम समझते हैं भूमि जी से। भूमि जी, आपका हृदय से स्वागत है। थैंक यू दी। और यहाँ जो भी सुन रहे हैं उनको भी तहे दिल से थैंक यू और जय सच्चिदानंद। आई लव यू ऑल। और आज का जो विषय है गुरु एक शक्ति। मिनट भूमिका जी, आप किस नाम से ज्वाइंट हुए हैं और कृपया अपना वीडियो ऑन करें। मेरा वीडियो ऑन ही है और BR पटेल नाम से मैंने ज्वाइन किया है। ओके ओके, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, मैं आई कंटिन्यू? या कंटिन्यू। आप सभी को मेरा पूरे हृदय से धन्यवाद। और जो आज का विषय है गुरु शक्ति, गुरु मेरे साथ है, तो सिर्फ मेरे साथ नहीं है, गुरु तो सबके साथ है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि गुरु है क्या? क्या गुरु की सच में जरूरत है? मैं भी इन्हीं सवालों को लेके मेरे जीवन में जब नारायण स्वामी आए, तब से पहले मेरी ऐसी सोच थी कि हम ही सब कुछ है, जो सच है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि हम अकेले चल रहे होते हैं, बट कुछ भीतर के एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें मिल नहीं पाता है। तब हमारे जीवन में गुरु की एंट्री होती है। और मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ। ना मैं कुछ यहाँ सिखाने के लिए आई हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ आपको जो मेरे अनुभव है वो बताने आई हूँ। शायद वो अनुभव से आपको कुछ प्रेरणा मिल जाए। जैसे कि बचपन से कुछ कुछ अनुभव तो हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं, वैसे सबके साथ होते हैं। तो बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि सबके साथ ऐसा होता रहेगा। जैसे कि मैं सोचती थी बारिश रुक जाए तो बारिश रुक जाती थी, मैं सोचती थी कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो वैसा होता था। और मैं वैसे बच्चों को भी गाइड करती थी कि ये क्वेश्चंस करके लेना, ये आने ही वाले हैं। और वर्ल्ड कप की मैच चलती थी तब मैं स्कोर बता देती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद सब बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। बट वैसे जब शादी करके मैं जब मेरे मायके गई, तो वहाँ मेरे पापा का जो बिजनेस है लकड़े का है, और वहां आग लगी थी। तो बाजू की जो लकड़ी की जो सौमिल है वो पूरी जल गई, और मेरी जो थी वो सेफ रह गई। जैसे मैं उसको आग को देख रही हूँ, वो आग जैसे मेरे को सुन रही है, और वो आग पीछे ही रुक गई। और सेकंड एक्सपीरियंस रहा मेरा बेटा जब आया, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था, डॉक्टर ने कहा था, और कुछ पंडितों को भी फैमिली सुनती है तो ना बोला था कि आपको बच्चे नहीं होंगे। और फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी डॉक्टर राजी नहीं थे। और तब ईश्वर जी है कल्याण से, जो मेरे मौसा जी है, और मेरी मौसी जी है गोदावरी मासी, उन्होंने जब वाइब्रेशन दिए और जब मेरा बेटा हुआ, तो मुझे वो महसूस हुआ। और मुझे ऐसे लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और ये जो एक्सपीरियंस हो रहे थे कंटिन्यूअसली, मुझे कुछ ना कुछ विजन्स दिखाई दे रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। उसी बीच मुझे एक कल्याण में एक भगवती बेन करके है, उन्होंने बोला कि 2 साल में तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे कैसे गुरु मिलेंगे, वो तो हमारे हाथ में है।
बट उन्होंने जैसे बताया था वैसे ही समय पे मैं 2 साल के बाद, मेरा जैसे बेटा 2 साल का हुआ, मैं गुरुजी से मिली। और ना तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता था, बट जैसे वो एक पिता अपने बच्चे का कैसे वेट करते हैं, बस वैसे ही उन्होंने मुझे बुलाया। तो उन्होंने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे, मैंने उनको पहचाना ही नहीं। तो 2 बार जैसे इशारा करके बुलाया, नहीं मैं गई। तीसरी बार उन्होंने कहा कि सही जगह पे बेटा तुम आए हो। और मेरे भीतर इतने सारे सवाल थे, मुझे ऐसे लग रहा था इन सारे सवालों के जवाब मुझे कहाँ से मिलेंगे। और उन्होंने एक सुंदर सा ध्यान करवाया, प्रारंभिक शिविर वहां रखते हैं, वहां गाइडेंस देते हैं कि परमात्मा क्या है। जैसे मैं शिव को हमेशा ढूंढ रही थी, शिव को मैं पापा बोल रही थी, उनको एक व्यक्ति के रूप में ढूंढ रही थी। तो वो ध्यान के माध्यम से उन्होंने मुझे समझाया कि जो प्रकाश तुमने देखा है, जो प्रकाश तुमने पाया है, वही प्रकाश शिव है। बट जो सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में रहते हैं, उसी को लेके हम चलते हैं, तरह तरह के हमारे भीतर जो सवाल होते हैं, तो वो सारे सवालों के जवाब ध्यान के माध्यम से गुरुजी ने मुझे दिया। बट वो एक रहता है लॉजिकल माइंड, हमेशा कंपैरिजन करना। और एक चीज मैंने नोटिस की है, जैसे कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम में वो चीज मिसिंग होती है। हम जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हमें इसलिए बहुत सारे अनुभव से, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। ठीक वैसे ही मैंने गुरुजी को जाना, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो पहले मैं सिर्फ शब्दों को पकड़ती थी, शब्दों के पीछे के मर्म को नहीं समझ पाती थी। और सेकंड चीज ये थी कि गुरुजी बहुत ही कम शब्द बोलते थे, और मुझे था कि गुरुजी बहुत एक्सप्लेन करे, तो वो बहुत कम शब्द बोलते थे। और जो उन्होंने यहाँ सबके गुरु होंगे, किसी के गुरु नहीं भी होंगे, तो भी गुरुजी ने मुझे ये चीज बताई कि गुरु बेटा एक तत्व है, आप मुझे ये शरीर में मत ढूंढो। आप क्या कर रहे हो, आप शिव जी को मान रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, और आज आप मेरी पूजा कर रहे हो। आप मेरी पूजा मत करो, मेरे भीतर जो तत्व है, जो तुम्हारे भीतर है और सबके भीतर है, वही गुरु है। तो कभी भी ऐसे मत मानना कि मेरे गुरु है तो मैं आगे हूँ, और जो जिनके गुरु नहीं है वो पीछे है। नहीं, उन्होंने मुझे समझाया कि एक माता पिता की बूंद से हम बनते हैं, और यहाँ आके हम अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, और हम अपना नाम रख देते हैं। जैसे कि यहाँ हम सब एक है, बट सब ने अलग अलग एक्सपीरियंस किया, तो मैं भूमिका बन गई, कोई जयश्री दी बन गया, कोई ईश्वर भाई बन गया, तो वैसे हम अलग अलग बन गए हैं। वो चीज बहुत सहज तरीके से बिना बोले गुरुजी ने मुझे सिखाई। तो हम उसको जब मानते नहीं हैं, तो गुरुजी ने ध्यान के अनुभव से, तो ध्यान के अनुभव भी होते थे, तो मैं उनको भी नहीं मानती थी। तो कभी कभी वो खुद ही व्हाट्सएप मैसेज भेज देते थे कि तुमने ये जो एक्सपीरियंस किया है उस सही है। तो मुझे ये लगता था कि हाँ, कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी वो व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू उन्होंने मुझे बताया है। और फिर जैसे आगे बढ़ी, तो फिर एक ऐसी आदत हो गई कि कुछ अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो उनकी स्वीकृति चाहिए मुझे, उनका वीडियो कॉल आना चाहिए या फिर उनका मैसेज आना चाहिए। तो फिर एक सुंदर सा उन्होंने मेरे साथ किया, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से 2 साल ब्लॉक कर दिया। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने तो सामने से कभी उनको परेशान नहीं किया है, तो गुरुजी क्यों मुझे व्हाट्सएप से निकाला। तो फिर मुझे वो चीज समझ में आई कि फिर उन्होंने एक साधक के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि कब तक आप मेरी उंगली पकड़ के चलोगे, आपको आपका रास्ता खुद तय करना है। तो ये सदगुरु की निशानी है, वो कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं कि मेरे बनाए मार्ग पे चलो, वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि मैं एक मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, बट जरूरी नहीं है कि तुम वैसे ही बनो जैसे मैं हूँ। बट वो वैसे है तो उनकी सारी क्वालिटी हम अपने आप में ले, तो शायद हम किसी और के लिए मतलब
इंस्पिरेशन बन जाए, जो उनका सहज स्वभाव है, जो मैंने हिमालयाज में मैं जब गई तब मैंने उनको देखा कि मैं ऑयली फूड कम प्रेफर करती हूँ, मुझे हेल्दी फूड ही हमेशा खाना होता है। बट जब वो देख रहे हैं कि खाना कुछ कम बना है या फिर कुछ कम हो रहा है, तो वो पैकिंग फूड खा रहे हैं और इतना वो चल रहे हैं, इतना सबके साथ घुल मिल के सहज बन के, तो वो सब चीजें एक सच्चे गुरु में होती है। और कभी भी हमें गुरु बनाना है तो एक चीज हमें देखनी है कि जैसे गुरु जी ने कहा है कि जब आप उनके पास बैठो तो आपके सुषुम्ना खुल जाए, यानी कि आप दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेने लगो, या फिर सेकंड कि आपके भीतर की जो हलचल है वो शांत हो जाए, या फिर आपके भीतर के जो प्रश्न है वो बिना बोले वो समझ जाए, तो वो सच्चे गुरु है। और गुरु यानी कि सिर्फ वो मनुष्य के रूप में नहीं है, वो भी चीज मुझे गुरु जी ने सिखाई, और वो भी एक्सपीरियंस की उस पे ही सिखाया, जो एक मेरा एक्सपीरियंस रहा। और उसमें मुझे गुरु जी ने ही गाइडेंस दी कि जैसे मैं शिव को मानती थी तो मुझे शिव की प्रतिमा दिखाई देती थी, और बाजू में ही पॉटी, मतलब आप समझ रहे हो ना, पॉटी मतलब हमें कितना इरिटेशन होता है, बच्चे की भी पॉटी साफ करनी होती है, अपने खुद के बच्चे की भी, तो भी इरिटेशन होता है। तो दोनों साथ में दिखाई दे रहे थे मुझे ध्यान में। तो फिर तब गुरुजी ने बताया, हर एक चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर एक में परमात्मा है, हर एक का खुद का महत्व है, कोई यहाँ छोटा या बड़ा नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जिसमें जीव है उसमें भी चेतना है, जिसमें जीव नहीं भी है उसमें भी चेतना है। तो हमारा लॉजिकल माइंड चलता है। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये बात सही है कि जैसे जिसमें जीव है, जैसे प्राणी है उसमें परमात्मा है, ये निर्जीव चीज है उसमें कैसे परमात्मा हो सकते हैं। तो गुरुजी ने स्पंदन विद्या सिखाई है। स्पंदन विद्या से आप हाथ में वो स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं, वो चेतना को अनुभव कर सकते हैं कि ये चीज की चेतना कैसी है। तो मैंने वो खुद को एक्सपीरियंस किए, उसके साथ मैं वो सीख पाई कि जैसे हम लोगों को कन्वे कर सकते हैं, वैसे निर्जीव चीजों के साथ भी तुम जुड़ सकते हो, उनके साथ भी तुम बातें कर सकते हो। तो यही वननेस है, और ये धीरे धीरे आपके भीतर, एक दिन का ये नहीं है, धीरे धीरे अनुभव से ये आएगा, और हर समय हमें सीखते ही रहना है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने सब कुछ सीख लिया। जब तुमने ये सोचा कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वहां तुम्हारी प्रगति रुक जाती है। यहाँ जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारी लाइफ है, हमें सीखते रहना है, अपने अनुभवों से सीखते रहना है। हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो वो सीखना है, दूसरों के एक्सपीरियंस को भी सुनना है, और कभी भी दूसरों के एक्सपीरियंस को सुन के अपने आप को नीचा नहीं समझना है। हमें कुछ विजन्स दिखे ना दिखे ध्यान में, बट एक छोटे छोटे भी अनुभव अनुभव होते हैं, जैसे कि घर में हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए, हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, आजू बाजू के लोग हैं, वो हमारे साथ सही से रहने लगे, हमारी फिजिकल बॉडी में छोटे से भी चेंजेस होने लगे, तो वो भी अनुभव है। किसी और के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, वो चीज भी गुरुजी ने सिखाई। जब एक वक्त था कि मुझे बहुत सारे एस्ट्रल ट्रैवल करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो इन आंखों से मैं नहीं देख रही थी, वो अलग अलग जगह पे मैं जाके उसको एंजॉय कर रही थी, और जैसे मैं थॉट डालती थी वैसे ही तुरंत मैनिफेस्ट होता था। तो गुरुजी ने एक ही सेंटेंस मुझे बोला कि बेटा, कभी शक्तियों में और एक्सपीरियंस में नहीं अटकना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। तब मुझे ऐसे लगा कि ये गुरुजी कैसे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है तो तारीफ करनी चाहिए, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर भीतर से मुझे ऐसे लगा, उन्होंने ऐसे क्यों कहा। जब गुरुजी कुछ चीजें बोलते हैं तो क्यों हमें वो बोलते हैं, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और ना, वो एक चीज मैं उनके बारे में बताऊंगी
क्योंकि मैंने जितना उनको चेक किया, मतलब शायद ही किसी ने इतना चेक किया रहेगा। मैं उनके आजू-बाजू के लोगों को देखती थी, उनको देख के मुझे ऐसे लगता था इनमें तो ये चीज़ की कमी है, तो ये गुरुजी सही नहीं है, क्योंकि इनके साथ वो रह रहे हैं फिर भी ये चीज़ उसमें नहीं है। तो फिर मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि मेरे में भी कुछ कमी है, तो शायद उसमें वो कमी है। बट वो जजमेंट के साथ कभी भी अपने गुरु से नहीं जुड़ना है, प्रेम से जुड़ना है। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो, तो वो सीधा तुम्हें मिलता है। जब तुम दिमाग चलाते हो, तो मेरी तरह तुम घूमते ही रहोगे। जो मेरा स्वभाव है, लॉजिकल माइंड हमेशा अप्लाई करना। तो हमेशा मुझे ध्यान के एक्सपीरियंस के साथ फिजिकल एक्सपीरियंस गुरुजी ने करवाया। और यहाँ मैं नारायण स्वामी की ही सिर्फ तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मैं शायद उनसे इतनी जुड़ी हूँ कि मेरे हर शब्दों में उनका ही नाम आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे अलग अलग गुरुओं के पास भेजा, अ, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने गुरु को क्यों छोड़ूं। तो वो खुद ही मैसेज करते थे, बोलते थे तुम्हें इनसे ये चीज सीखनी है, इनसे तुम्हें ये करना है, क्योंकि वो तो शब्द कम बोलते थे। उन्होंने मुझे, जब मैं लास्ट टाइम आश्रम में गई, तो उन्होंने एक चीज मुझे बोली, भूमि 98% वक्त तुम्हारा हो गया है, 2% इज रिमेनिंग, मतलब बाकी है। कि वो है कि तुम शब्दों को बहुत मानती हो, तुम्हें शब्दों का मोह है, तो शब्द भी छोड़ने हैं। यानी कि वो एक अलग लेवल की दशा है जो गुरुजी की है। बिना बोले ही आपको सब कुछ वो दे जाते हैं। तो यह चीज है कि जो गुरुजी ने समझाई कि हर समय आपको अपने भीतर से जुड़ना है, तो उसके लिए ध्यान एक सुगम मार्ग है। तो ध्यान यानी ऐसे नहीं है कि 3-4 घंटा ध्यान में बैठ जाओ या फिर हो गया। सुबह उठ के आप ध्यान में बैठ गए, कोई आधा घंटा बैठता है, कोई 2 घंटा बैठता है, तो वो नहीं है। तो गुरुजी ने एक चीज वो भी समझाया, ध्यान करना मीन्स क्या? ध्यान करना मीन्स ध्यान में रहना। अगर आपने सुबह आधा घंटा ही ध्यान किया है, तो ध्यान में जो शांति आपने महसूस की है, वो पूरे दिन आपको अपने साथ रखना है। जैसे कि आप पानी का मटका भर रहे हो, वो पानी में अच्छे थॉट्स डाल के, स्पंदन डाल के आप वो पानी को गुड वाइब्रेशंस के साथ आप रखो, तो आपके थॉट प्रोसेस चेंज होगे। जब आप खाना बना रहे हो, तभी भी ध्यान से बनाओ, प्रेम से बनाओ, क्योंकि वो वाइब्रेशन वाला खाना पूरे घर के लोग खाएंगे, पूरे घर के लोगों का स्वभाव चेंज होगा। जब आप बात कर रहे हो, तो अपने बातों के प्रति आप ध्यान रखो। कभी आपके मुंह से कुछ चीजें गलत निकल जाए, तो पहले अपने आप को क्षमा करो, और फिर दूसरों के लिए आपने जो बोला है, तो उनसे भी क्षमा मांग लो, क्योंकि वहां भी आपकी लर्निंग चल रही है। यहाँ हम सब सीखने आए हैं, तो हर चीज में आपको ध्यान में रहना है। और अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, और कोई भी मार्ग से हो, आप भक्ति मार्ग से हो, ज्ञान मार्ग से हो, या फिर आपके कोई गुरु भी ना हो, फिर भी आप जो भी कर रहे हो, हर एक चीज में आप प्रेम को जोड़ो, भाव को जोड़ो, तो हर चीज आपको अपने स्वरूप की तरह ले जाती है। जो परमात्मा हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वही अपने भीतर है, वही गुरु जी सिखाते हैं। और वही एक सच्चा गुरु, कोई भी गुरु हो, वही गुरु सिखाते हैं। उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है, कि कोई आश्रम तक वो सीमित नहीं होते हैं। वो हर जगह हमें भेजते हैं सीखने के लिए, और हर जगह पे आपको सीखना है, हर एक से सीखना है। और गुरु मतलब किसी से भी आप सीख सकते हो, वो दृष्टि को पाना है। मतलब आप चींटी चल रही है, तो चींटी से भी आप सीख सकते हो कैसे ग्रुप में चलती है। तो फिर हाथी है, तो हाथी अपने आप में है, तो उनसे भी आपको सीखना है। कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं, वो सब बोलते हैं ये इतना बुरा है, इतना बुरा है, फिर भी आप उसमें से कुछ चीजें अपने लिए उठा सकते हो। वो नजर आपको ध्यान से मिलती है। तो वो ध्यान इसलिए जरूरी है। अगर आप भक्ति से जुड़ते हो, तो उसके साथ अगर आप प्रेम से जुड़ जाओ, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा।
एक सुंदर मार्ग, भक्ति मार्ग वालों के लिए भी गुरुजी ने बताया है कि जैसे आप कोई मूर्ति का दर्शन करते हो तो हाथ जोड़ के उनके जो भी मूर्ति है उनके आंखों के साथ कनेक्ट करो और हृदय से प्रार्थना करो, वो प्राण के साथ आप कनेक्ट करो। अगर हम कोई मंदिर में जाते हैं तो सबको शायद पता है कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मंदिरों और पंडितों के द्वारा वहां प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो जब हम कोई भी मंदिर में जाते हैं तो उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, तो हमें हमारे जो भीतर चल रहे प्रश्न है उनके हमें आंसर मिलते हैं। तो वो एक सुंदर तरीका भक्ति मार्ग वालों के लिए भी गुरुजी ने बनाया है। इसीलिए आश्रम में उन्होंने मंदिर बनाया। तो मुझे उनके लिए ये क्वेश्चन था कि आप तो बोल रहे हो कि आपके भीतर ही सब कुछ है, तो आप मंदिर क्यों बना रहे हो? तो वो भी बिना बोले उन्होंने मुझे एक ही शब्द में बताया, बेटा आपको वो भी समझ जाएगा। तो जब मैंने वहां मेडिटेशन किया तब मुझे समझा कि वहां वो एक एनर्जी पॉइंट बनाया गया है, जहां बैठ के जब आप ध्यान करोगे या फिर भक्ति मार्ग से भी आप जुड़ोगे, कोई भी मार्ग से आप जुड़ोगे, आपका आध्यात्मिक लेवल आपका बढ़ेगा, आप अपनी ओर जाओगे। तो ये सब चीजें गुरुजी के द्वारा मुझे मिली है और यही सब चीजें हैं कि वो अपने आप में सुंदर, और मैं क्या बोलूं उनके लिए, वो शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलने को जाऊं तो उन्होंने इतना कुछ दिया है कि मुझे ऐसे लगता है कि अहो भाग्य मेरे कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया, इतना मुझे एक्सपीरियंस करवाया, और मैंने कभी भी उनको सही नहीं समझा। मैंने हमेशा ऐसे कंपैरिजन किया कि ये गुरु महान, वो इनसे कम है, फिर भी बिना बोले वो मुझे सब समझाते गए। और एक चीज मुझे उन्होंने सिखाई, मैंने जब उनको बोला कि आप स्पंदन विद्या ऐसे ही क्यों सबको दे रहे हो, आपकी बॉडी पे वो इफेक्ट आ रहा है, तब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप शरीर भाव से देख रहे हो और मैं आत्म भाव से देख रहा हूँ। मैं यहाँ कोई उद्देश्य से आया हूँ और मैं यहाँ काम करके चला जाऊंगा। आप अभी और यहाँ भी जुड़े कहीं लोग स्त्री पुरुष से अभी तक अटके हैं, उनको स्त्री और पुरुष में डिफरेंस नजर आता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो यूनिवर्स के द्वारा मिल रहा है मैं वो बांट रहा हूँ। वो चीज मुझे अब जाके रियलाइज हो रही है कि वो जब दे रहे थे मुझे और मैं उनका अनुभव भी कर रही थी, मैं उनको कम समझ रही थी। तो मैं यहाँ सबको विनती करना चाहती हूँ, गुरु के प्रेम को समझे, गुरु के भाव को समझे, और अगर आपके गुरु नहीं है तो वो भीतर ही है, क्योंकि अंत में गुरुजी ने मुझे अपने भीतर ही उनका एहसास करवाया। जो मैं बाहर ढूंढ रही थी वो सबका एहसास उसने मेरे भीतर ही करवाया। बट जो भी करो आप प्रेम से करो, पूरे भाव और श्रद्धा से करो, और जो भी जीवन में प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न को भी स्वीकार करो। जब आप मन शांत करोगे तो आप देख पाओगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है, और वो आपके भीतर से ही मिलेगा। इसके लिए आपको 3D लेवल के क्वेश्चंस लेके गुरुजी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। हमारे में ही वो पात्रता है। वो स्वयं गुरुजी हमें बताते हैं कि आप ही सब कुछ करते हो, आप कर सकते हो। मैंने जो जाना है मैंने वो आपको दिया है, आप अपना रास्ता खुद चुनो और सबको वो बांटते चलो। हमने सीख लिया, अपने भीतर ही रखा, वो भी नहीं, सबको दो। अपने भीतर से जो आ रहा है, जो भी आ रहा है वो सिखाओ। वो सब चीजें मैंने गुरुजी से सीखी। और बस मैं यही कह के विराम करती हूँ, और मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी सुन रहे हैं वो सब गुरु शक्तियों से जुड़े हुए हैं। और जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारे वो पुण्य कर्म होते हैं, तब हम वो ध्यान से जुड़ पाते हैं।
कितने जन्मों का पुण्य कर्म हमारे साथ जुड़ता है, तब हम ध्यान से जुड़ पाते हैं। हम ध्यान के बारे में सुनते हैं पर ध्यान कर नहीं पाते हैं। हम अक्सर बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि वो कर्म नहीं है हमारे। जब हमारे पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं तब हम ध्यान से जुड़ते हैं, और जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तब हम अपने चित्त के स्वयं के आनंद को जानते हैं। तब हमें गाइडेंस करने के लिए स्वयं ही गुरुदेव या कोई भी गुरु शक्ति, कोई भी माध्यम बन के आता है और हमें सिखा के चला जाता है। तो बस यही है ध्यान करना, यानी ध्यान में रहना, अपने आप में गुरु को ढूंढ लेना। और वही गुरुदेव सिखाते हैं प्राण शक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, और इतने सहज, इतने प्यार से। कभी वो डांटते भी नहीं है कि आप ऐसे बैठ के ध्यान करो, इतना घंटा ध्यान करो, ऐसे करो। जो भी कर रहे हो वैसे ही करो, बस प्यार से करो। जैसे मैंने ध्यान की शुरुआत की तो मैंने सो के ध्यान किया, तो भी उन्होंने मुझे ऐसे नहीं किया कि बेटा बैठ के ध्यान करो, बट यही चीज कही भाव से। और जब प्रेम से जुड़ते हो तो हर चीज संभव है, हर चीज आप कर सकते हो। बस यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप ध्यान को अपने जीवन में लाओ, और घर में जो भी है अपने बच्चे को, अपने नेबर्स को उसके साथ जोड़ो। अगर वो ध्यान नहीं कर रहे हैं तो भक्ति से भी है, तो कैसे भक्ति करनी है वो भी आप उसको सिखाओ। पानी को, घर में जो पानी का मटका भरते हैं हम, वो पानी को कैसे वाइब्रेशन वाला, कैसे गुड थॉट्स के द्वारा, जो साइंटिफिक प्रूफ है, जो बाहर के देशों में भी माना जाता है कि पानी है, वो पानी कैसे है, क्रिस्टल क्लियर है। उनमें जो भी आप थॉट डालोगे वो थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। कोई भी एक चम्मच ले लो और पानी में वो डाल के एक सहज भाव से, प्रेम से, जो भी आपको चाहिए कि पानी पीने वाले का, हर एक का स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसे पॉजिटिव थॉट डालो, तो वो पानी भी एक प्रसाद के रूप बन जाता है। जैसे मंदिर में हम चरणामृत पीते हैं तो उनका टेस्ट कैसे अलग सा लगता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। बस वैसे ही अपने घर में वो पानी के स्पंदन डाल के सुबह वो कर लोगे तो घर के पूरे लोग उसका फायदा ले सकेंगे। जब खाना बना रहे हो तभी भी बनाते समय आप उसमें वो थॉट डालो, तो फिर देखो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खुद के विचारों में कितने चेंजेस आएंगे। और ये मैं बोल रही हूँ इसके लिए नहीं, आप खुद उसका अनुभव करो। जब आप अपने अनुभव करोगे तब आप वो चीज समझ पाओगे। और कोई बड़ा टारगेट मत रखो कि मुझे एक ही दिन में ये सब कुछ करना है। थोड़े थोड़े से, छोटे छोटे से शुरुआत करो। जैसे सुबह उठ के पानी के मटके में कोई भी चम्मच लेके अच्छा भाव डाल के गुरु शक्तियों को याद करके, या कोई भी परमात्मा का आप मान रहे हो उनको याद करके पानी से करो। फिर 5 मिनट अगर आप पूजा कर रहे हो तो 5 मिनट सहज आंखें बंद करके आप बैठ जाओ, तो आपको खुद ही समझेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद भूमि जी, आपका हृदय से धन्यवाद है। आपके हर एक एक शब्द में गुरु के लिए कितना प्रेम है वो हमको दिख रहा था। एक एक शब्द से आपका प्रेम चल रहा था। हम तो गदगदित हो गए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आज आपने सच में हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है तो सूक्ष्म रूप से हम गुरु के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हम हमेशा गुरुदेव को स्थूल में ही देखते हैं, बट गुरुदेव हमारे साथ हमेशा सूक्ष्म में है। गुरुदेव जो कहते हैं ना, मैं सतत आपके साथ सूक्ष्म में हूँ, वो सच में आज आपकी बातें सुनकर हमें ये महसूस किया है कि नहीं, गुरुदेव सतत हमारे साथ ही। हाँ, आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम आगे ध्यान की ओर चले। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। चश्मा पहना हो तो उतार दे, पानी पीना हो तो पी ले। अब हम ओंकार करेंगे।
ओम। हे गुरुदेव, कृपया आप हमसे ध्यान करवा लीजिए।
Ah, enak na sa head. Ay na mobile na ayun. Sana. Yan by 4.
हे परमात्मा, विश्व में सबका कल्याण हो, सुख हो, सबके विचार अध्यात्म की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, सुख हो, सबके विचार अध्यात्म की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, सुख हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, एक दूसरे की ओर पॉजिटिव हो, ध्यान की ओर पॉजिटिव हो, घर घर मैत्री भाव हो। हे परमात्मा, हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। अब धीरे से दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़कर अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का रोम रोम से धन्यवाद। परम वंदनीय माता जी का रोम रोम से धन्यवाद। पृथ्वी माँ का धन्यवाद। हमारे माता पिता का धन्यवाद। प्रकृति प्राणी मात्र का धन्यवाद। आज के हमारे सत्र में समय से जुड़ने के लिए और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।